Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। सबक का उन्वान है हमारे गांव की पहचान। बच्चों, आपको पता है गांव कैसे बनता है? आइए हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पुराने ज़माने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। इस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजारने के लिए शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाले नबातात पर मुनहसर था। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, ज़मीन और पानी की मदद से वो गुज़र बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगा, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगे। इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आई और इनमें इजाफा हुआ। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने। इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हो गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसीलिए लोगों में काम बांट दिए गए। मसलन लकड़ी का सामान तैयार करना, इन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आए। खेती के लिए किन औजारों की ज़रूरत पेश आती है? खेती के नए और पुराने औजारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़राअती अशिया की नुमाइश की शहर को जाएंगे तो हमें मालूमात हासिल हो जाएगी। अब तुम्हारे गांव में कौन सी तारीखी चीज़ें और इमारतें हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। गांव में गारे, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। इन चीज़ों से गांव पहचाना जाता है। तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। यादगारें हमारा कीमती वर्सा है। इस वर्से की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव में होने वाले उरूस, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। मसलन रायगढ़ किला के सबब रायगढ़ ज़िला पहचाना जाता है। अब बेटा देखिए, हमें जिस गांव की मालूमात हासिल करना हो, वहाँ की मशहूर या तो मंदिर हो या मस्जिद हो। हमें जैसे किसी गांव में जाना है तो हमें पता पूछना है कि हमें फला गांव में जाना है, तो उस मशहूर चीज़ का या मशहूर जगह का हम नाम लेंगे तभी हम वहाँ पहुँच सकते हैं बेटा। तो इसीलिए हम लोग कोई भी गांव क्यों मशहूर होता है? क्योंकि कोई जगह की वजह से मशहूर होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि किसी चीज़ की अहमियत को जानने के लिए उस जगह की जो मशहूर चीज़ है उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में कुछ दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शहर सूरत से वापसी पर ज़िला नासिक में वाक़े तलेगांव के करीब ठहरे। वहाँ उन्होंने अपनी फ़ौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मराठी में पड़ाव को तिल कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम तलेगांव पड़ गया। ज़िला अहमदनगर में धामन गांव पाट के आसपास किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, इसीलिए इस गांव का नाम धामन गांव पड़ गया। ज़िला जालना में वाक़े परतूर तालुका में आशी धोतर जोड़े नामी एक गांव है। किसी ज़माने में वहाँ उम्दा किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी, इसीलिए इस गांव को ये खास नाम दिया गया है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ऊपर बताया ना, किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करने के लिए हमें वहाँ की मशहूर चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है बेटा अहमदनगर के बारे में। धामन गांव
जहाँ पर धामन नामी दरख्त कसरत से पाया जाता था, इसीलिए उस गांव का नाम धामन गांव पड़ गया। और जालना में वाक़ पुरतोर तालुका में आष्टी धोतर यानी बेटा लुंगियाँ जो पहनी जाती है, आदमी लोग जिसे पहनते हैं, वो वहाँ पर बहुत कसरत से बनती, इसीलिए वो गांव धोतरे जोड़े नामी गांव से मशहूर हो गया है, क्योंकि वहाँ पर धोतियाँ कसरत से बनाई जाती हैं। समझे बेटा आप? अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक पर। श्री राम हरिराज गुरु भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे। दिगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाकुल्ला खां मशहूर हैं। ज़िला पूना में वाक़ खेड़ में इनका जन्म हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद वो अमरावती गए। वहाँ हनुमान कसरतगाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा इनमें पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वो संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेज़ी जैसी कई ज़ुबानें जानते थे। सुखदेव और भगत सिंह इनके दोस्त थे। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इनकी पैदाइशी मुकाम खेड़ को इनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया है। अब बेटा देखिए, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि श्री राम हरिराज जो कौन थे बेटा? वो एक इनकलाबी थे जिन्होंने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने छोटी सी उम्र में 15 बरस की उम्र में उन्होंने संस्कृत की तालीम हासिल कर ली थी। उन्होंने और भी कई ज़बानें सीखी थी, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेज़ी। सुखदेव और भगत सिंह ये उनके दोस्त थे। इनकलाबियों में उन्होंने बड़ी सरगर्मी हासिल की और अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी पैदाइशी मुकाम खेड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया है। समझ में आया बेटा आपको? अब देखिए, संत गाडगे महाराज का असली नाम डेबूजी झिंगराजी जानूरकर है। इनका खास गांव जिला अमरावती में तालुका दरियापुर का शेंडगांव है। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और खुद ही जवाब देते। हम लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरगीब देते। इन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के नाम पर तौर पर जाना जाता है। इनकी अवामी खिदमत की वजह से इनके गांव का नाम अमर हो गया। अब देखिए बेटा, पुराने ज़माने में लोग तालीम हासिल नहीं करते थे क्योंकि उन लोगों को इतना काम होता था खेती बाड़ी का कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो ये जो संत गाडगे महाराज है, ये लोगों में तालीम हासिल करने के लिए बेदारी का जज्बा पैदा करते थे और खुद सवाल करके खुद ही जवाब दिया करते थे। 20वीं सदी के ये एक बड़े संत थे। इनके नाम से इनका गांव जाना जाता है। समझ में आया बेटा आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.